अपने विचार देश के सामने रख सकते हैं। अगर विषय आपसे जुड़ा हुआ है और आपका कोई निजी अनुभव है, तब आपको इस शो में जरूर जुड़ना चाहिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को मौका दें, उन्हें अपनी बात रखने का एक राष्ट्रीय मंच दें। हमारा मकसद है कि देश तक आपकी आवाज पहुंचाएं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भी हंगामा नहीं, आपकी बात आपके साथ। आइए शो का आगाज करते हैं। देश की आवाज में आज हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। कोलकाता रेप कांड पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा भारत आक्रोशित है। पूरे देश के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी घटना के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक बड़े अस्पताल में रेप की वारदात होती है। एक मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर का रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इतना गंभीर मामला होने के बाद भी अस्पताल का प्रशासन हो या फिर राज्य का पुलिस प्रशासन, हर कोई इस मामले को दबाता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, घटना के बाद जिस तरह से दंगाइयों की एक पूरी भीड़ अस्पताल में पहुंचती है और सारे एविडेंस को नष्ट कर देती है और नष्ट करने का प्रयास करती है, यह घटना और भी डराने वाली है। यह घटना ममता सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जनता के साथ नहीं, अपराधियों के साथ है। उन्हें बचाने के लिए इस हद तक जा सकती है। इन्हीं गंभीर सवालों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की और अटकलें तेज हो गई कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी है। संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों के बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति मिलती है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की समाधान है? तभी डॉक्टरों का डर खत्म होगा क्या? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तभी पश्चिम बंगाल की जनता में सुरक्षा का भरोसा जागेगा कि उनकी बेटियां सुरक्षित हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप हमें फोन करें, अपने विचार देश के साथ साझा करें। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना वीडियो संदेश भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो अपनी सोच, अपने सुझाव देश के साथ साझा करिए। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी कॉल सीधे हमारे स्टूडियो में कनेक्ट होगी। हमारे साथ खास मेहमान पूर्व डीजीपी निर्मल कौर और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर एसके दत्ता जुड़े हैं। उनसे हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे दर्शक चंद्रप्रकाश जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रप्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, क्या विचार है आपके, क्या कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर आप? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो जो है राज्य के नागरिकों के हितों का ध्यान नहीं रख रही और साथ ही साथ वो लेडी डॉक्टर को न्याय नहीं दे पा रही। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कहती थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आज वो भड़की हूँ और भड़क सकती हूँ, ऐसी बात भी नहीं कर रही, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि अगर ममता का साथ छोड़ा तो हमारी फिल्म पिट जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका वाड्रा को सबसे पहले आगे आना चाहिए। बीजेपी सब जगह आगे आएगी ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए, परंतु नहीं आएंगे क्योंकि उनके निजी स्वार्थ जो निहित हो रहे हैं, उनकी जो है ना, उनको समस्या आ रही है, वो समस्या उनके आड़े आ रही है, इस वजह से वो नहीं साथ दे रहे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात, अपने विचार देश की आवाज कार्यक्रम में साझा करने के लिए। सबसे पहले पूर्व डीजीपी निर्मल कौर जी का रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, मैं आपका रुख करूंगा और जानना चाहूंगा जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था, उसको लेकर आपके क्या विचार, किस तरीके से आप इस कानून व्यवस्था को देखते हैं और किस तरीके से इसे फेलियर समझते हैं? निर्मल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, लगता है निर्मल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर एसके दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालात बने हुए हैं और इन हालातों के बीच कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, किस हद तक ठीक देखते हैं इसे आप?
नमस्कार अभिषेक। सबसे पहले तो मैं अपना श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और कोटि कोटि नमन उस महान देवी जिन्होंने बलिदान दिया है। आज कहने के लिए तो बहुत कुछ है और जी बहुत कुछ कहना भी चाहिए। जी आक्रोश में भी हूँ, वेदना भी है और दुख भी है। जिस भूमि में वंदे मातरम की गूंज होती, जिस भूमि में माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा होती है, शक्ति की भूमि है वो, और शक्तिपीठ ज्यादा मैक्सिमम शक्तिपीठ वहीं पे है बंगाल में। जी उस भूमि में इस तरह का रक्त रंजित वे में एक महिला का दोहन किया जाए और उस पे छिचौरा राजनीति हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता। कटमनी, टोलाबाजी, ये तमाम चीजें तो था ही। एजुकेशन स्कैम और नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, सारी चीज। उसके बाद चुनाव से पहले संदेश खाली आया, संदेश खाली का घिनौना कांड हुआ। और अब मैं समझता हूँ कि आरजीकर अस्पताल में और कलकत्ता के प्रांगण में ये दूसरा संदेश खाली है। जी और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से भी गुहार है कि आप तत्काल आप अपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से 5 करोड़ का राशि का मदद दीजिए उस परिवार को, और जी उसके साथ साथ एक उच्च स्तरीय जी एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन टीम भेजिएगा। 355 का समय आ चुका है, एकदम इंटरनल डिस्टर्बेंस है बंगाल में। और 355 के साथ साथ मैं समझता हूँ जी कि अब ठीक है समय आ गया है कि ठीक है सर, ठीक है 356 लगाया जाए, दत्ता सर, मैं क्योंकि आपके पास अभी दोबारा आऊंगा। राष्ट्रपति इस बीच शासन हमारे में एक तो दर्शक जुड़ कमी गए हैं, है। उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत आपका। अपना नाम बताइए और कहां से आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप क्या कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। हेलो। जी कहिए, क्या नाम है आपका, कहां से जुड़े हैं आप। ब्रजभूषण शर्मा, भरतपुर, राजस्थान से। जी कहिए, पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर क्या कहेंगे आप। ये कहेंगे राष्ट्रीय शासन लगना चाहिए। जी, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, आपके विचार। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के हाँ, लिए और अपनी बात, अपने विचार जो है इस मंच पर साझा ठीक करने के लिए। तो लगातार आपकी टीवी ठीक स्क्रीन सर। पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने बात, अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगने की बात कही जा रही है वो राष्ट्रपति शासन लगना उचित होगा, मौजूदा सरकार को हटाना उचित होगा, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर, आप टीवी पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार देश के साथ आप साझा कर सकते हैं। जी भारत आपको वो मंच दे रहा है जिस मंच पर आप, जिस राष्ट्रीय मंच पर आप जुड़ सकते हैं और राष्ट्र के सामने अपनी बात, अपने विचार आप रख सकते हैं। तो लगातार हमारे तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे विषय पर। आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपने विचार आप साझा करिए। और हमारे साथ पूर्व डीजीपी निर्मल कौर जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, मैं आपका रुख करूंगा और जो पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात हैं उनको लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। जो स्थितियां देखने को मिली, जो अस्पताल में स्थितियां देखने को मिली, जो सुरक्षा में चूक देखने को मिली, किस तरीके से मैम आप उसे देखती हैं। ये बहुत ही गंभीर मतलब मामला है, जी बहुत ही हृदयद्वारक घटना हुई और एकदम ऐसी जगह हुई जहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी ड्यूटी पर 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है और उसके बाद बहुत थकने के बाद वो रात में 11 बजे माँ से बात करती है। 2 बजे के लगभग, जब मैं अब ड्यूटी पे मैं राउंड पे जा रही हूँ, 2 बजे आके खाना खाती है और 3 बजे उसके साथ कुछ ऐसी दरंदगी होती है जो एकदम बना हुआ है, जी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सुबह उसके माँ बाप को 7 बजे के लगभग 6 बजे फोन आता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। और जब माँ बाप दौड़े हुए आते हैं पड़ोसियों को लेकर, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि रात को भंगी के लिए, रात को एकदम चंगी भली थी, 11 बजे रात में बात थी। आते हैं तो उनको अंदर ही नहीं बुलाया जाता, उनको शव नहीं दिखाया जाता। माँ बाप से ज्यादा किसका हक बनता है अपनी बेटी से मिलने का, देखने का। वो तो परिवार थे और परिवार को मिलने मतलब लाश नहीं दिखाई जाती है और कहा जाता है कि वो मर गई। और जब पहली बार पिता अंदर आते हैं वो देखते हैं कि लाश एकदम पूरी नग्न अवस्था में है, दोनों पैर एकदम चौड़े हैं, 180 डिग्री पर दोनों टांगें खुली हुई हैं और आंखों में घाव है, मतलब शीशा टूट के और इतने गंभीर घाव है, प्राइवेट पार्ट निकल हुआ है, गर्दन टूटी हुई है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल निर्मल जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं काफी ज्यादा क्रूर और जघन्य अपराध था ये। मैम मैं फिर लौटूंगा आपके पास। इस बीच हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत आपके देश के आवाज कार्यक्रम में। कहिए, क्या कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर। हाँ जी, मेरा यही है कि सेंट्रल जो पुलिस है उसको स्टेट पुलिस से कुछ होगा नहीं। और अगर ये अपना प्रेसिडेंट रूल लगता है, दैट शुड बी द प्रेफरेंस। इफ नॉट पॉसिबल देन मिनिमम पुलिस शुड बी फ्री फ्रॉम द
कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपने विचार जो है देश के आवाज कार्यक्रम में रखने के लिए। पंजाब से परमजीत हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। परमजीत जी, बहुत स्वागत आपके देश के आवाज कार्यक्रम में। कहिए क्या विचार आपके पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर? हालात में पूरे देश के हालात अच्छे नहीं है। बलात्कार हर जगह पे हो रहे हैं जी। इसके लिए सेंट्रल सरकार को कोई ना कोई कानून अच्छा बनाना पड़ेगा कि जो बेटियां सुरक्षित हो उस देश में। जी बिल्कुल परमजीत जी, आपके कहने का मतलब ठोस कदम उठाने की जरूरत। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपने विचार जो है देश की आवाज कार्यक्रम में रखने के लिए। तमाम हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। लगातार नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार आप देश के साथ साझा कर सकते हैं। आप पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर क्या कहेंगे, हमें कहिए। और ठाकुर सिंह हमारे साथ इस बीच दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर बहुत स्वागत आपके देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए क्या विचार है आपके पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर, क्या कहेंगे आप? चलिए दत्ता जी का रुख कर लेते हैं। इसके दत्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दत्ता जी, मैं आपका रुख करूंगा और किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हैं, जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है पश्चिम बंगाल को, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही है उसके बाद पश्चिम बंगाल में हालात जो है सामान्य हो जाएंगे? सामान्य होने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा कि अब शुरुआत में तत्काल 355 लगा देना चाहिए, जिसके माध्यम से इंटरनल इमरजेंसी होती है एक प्रदेश में, वो तो तत्काल कर देना चाहिए। और अब कलकत्ता हाईकोर्ट पे और उच्चतम न्यायालय पे सुनवाई हो रही है। अब जब फाइनल डिसीजन आ जाए, मैं मानता हूँ कि फाइनल डिसीजन बहुत बहुत गंभीर होगा ममता सरकार के लिए और माननीय राष्ट्रपति जी को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता होगी उसके बाद। और अभी अगर राष्ट्रपति शासन नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बंगाल में यह घटना हुआ है। मैं खुद बंगाली हूँ, तो आप अगर इजाजत देंगे तो एक सेंटेंस में बांग्ला में बोलना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि এখন যদি রাষ্ট্রপতি শাসন না হয় তাহলে কোনোদিনও হবে না বাংলা। अब जरूरत है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वो बहुत ही संवेदनशील स्टेट है क्योंकि बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में देख रहे हैं कि किस तरह का हालत है और इस तरह का अगर अस्थिरता रहेगा। ठीक है सर, मतलब मैं समझा जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आप राष्ट्रपति शासन के पक्ष में। इस बीच खंडवा से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिरुद्ध, बहुत स्वागत आपका जी भारत के खास कार्यक्रम में। कहिए पश्चिम बंगाल के जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पश्चिम बंगाल में? मुख्यमंत्री है वहाँ की ममता बनर्जी, एक तो ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार कपूर का सेवन चल रही है वहाँ पे। और इस तरीके की बड़ी जो गंभीर घटना हुई है ये तो बिल्कुल शर्मनाक है। सरकार को आगे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपने विचार देश की आवाज कार्यक्रम में साझा करने के लिए। लगातार हमारे साथ हमारे तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। लगातार नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। युधिष्ठिर हमारे दर्शक जुड़े हैं फरीदाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। युधिष्ठिर जी, बहुत स्वागत आपके देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए क्या विचार आपके पश्चिम बंगाल को लेकर? भाई साहब जी सह प्रणाम। जी सर नमस्ते, कहिए। मैं बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, जी जो कि हमारे देश की महिला हैं, जी उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा जी कि पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगे जी और इन लोगों को जिन्होंने ये कुकर्म किया है जी, इनको सरेआम चौराहे पे खड़ी करके गोली मारनी चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपने विचार देश की आवाज कार्यक्रम में रखने के लिए। पूर्व डीजीपी निर्मल कौर जी लगातार बनी हुई हमारे साथ। निर्मल जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से आप खुद सिस्टम में रही हैं, सिस्टम का हिस्सा आप पहले रही हैं, जो स्थितियां देखने को मिली पश्चिम बंगाल में और जिस तरीके से जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, क्या आपको लगता है कि पुलिस ने ठीक तरीके से काम नहीं किया या उस तरीके से इमेज जो है पोर्ट्रे की गई पुलिस की? पुलिस बंगाल में पुलिस जो बहुत ही हेल्पलेस है, असहाय है। वो लोग काडर है जो तृणमूल काडर के अंदर वो लोग काम करते हैं और ये वहाँ पर एक सिस्टम है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इन पुलिस, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वाले लोग भी बहुत पावरफुल है। संजय रॉय पकड़ा गया, ये भी पुलिस के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। देखिए घटना के बाद भी जाकर वो पुलिस डायरेक्ट में पूरा उनकी जो वर्दी भी होती है पुलिस से काफी मिलती होती है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है 8, 10, 12 हजार रुपए महीना इन्हें मिलता है और सबका लाइफस्टाइल बहुत हाई फाई है। और इतने 8, 10, 12 हजार में ये कैसे जी रहे हैं? ये फिक्सर है, है, अलग अलग चीजों को ये फिक्स करते हैं। जैसे संजय तो एडमिशन भी फिक्स करता था,
दवाइयाँ भी फिक्स करता था, बेड भी फिक्स करता था, बच्चों को, डॉक्टरों को, नर्सों को पास कराने की भी फिक्सिंग करता था। तो ये बेसिकली ये सब फिक्सर है एक तरह से। तो तृणमूल काडर वाले क्योंकि समय पावरफुल है, लोग उनका राज्य, उनकी सरकार है, उनका शासन है, वो लोग आके सब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए। तो पुलिस के पास अपने लोग भी नहीं है, और दूसरी बात है ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट तो छोड़िए, जो रेगुलर पुलिस में भी है वहाँ, और जो वरीय पदाधिकारी भी जैसे कि IPS वगैरह है, वो लोग भी एकदम दहशत में रहते हैं तृणमूल काडर से। पॉलिटिकल पावर से वो लोग बहुत डरते हैं, और वो लोग कुछ अपना स्वतंत्र तरीके से बिल्कुल मैम, पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। इस बीच नोएडा से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरिकेश जी, बहुत स्वागत आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी मूल जो इसका फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर की ड्यूटी जो है अनयूजुअल 12 घंटे 24 घंटे आर्बिट्रेरीली ड्यूटी लग रही है। इस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। इस बीच त्रिलोकी नाथ उत्तर प्रदेश से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। त्रिलोकी जी, बहुत स्वागत आपका देश के आवाज कार्यक्रम में। कहिए, पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ त्रिलोकी जी, कहिए क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं साहब जी, पश्चिम बंगाल का हालात तो बोलना चाहता हूँ जी, कहिए। हमारा ये कहना है कि यहाँ जो पश्चिम बंगाल में इससे पहले संदेश खाली में घटना हुई थी। जी, हेलो जी, कहिए त्रिलोकी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, कहिए। संदेश खाली में घटना हुई थी महिलाओं के साथ, इसके बाद दूसरा घटना ये हुआ इतना बड़ा जी, इसके लिए सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और उसमें गृह मंत्री का। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात जो है इस मंच पर रखने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर SK दत्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दत्ता साहब, तमाम कॉलर को आपने भी सुना होगा, हर कोई लगातार एक ही मांग कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। जी, मैं खुद भी यही कह रहा हूँ कि अभी अगर राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगा बंगाल में और चीजों को साफ नहीं किया गया तो बहुत खतरनाक परिस्थिति आगे जाके पैदा होगा और देश की अखंडता पे बहुत बड़ा चोट हो सकता है। वो इसलिए भी वहां पे गंभीरतापूर्ण कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, खास करके पुलिस प्रशासन, जिस तरह का कठोर वे में कल हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह से आड़े हाथ दिया है, कल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस तरह से आड़े हाथ ले रहे, मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पुलिस नाम का चीज कुछ है ही नहीं। वो लगता है कि कहीं ना कहीं पे तृणमूल कांग्रेस का कैडर है बंगाल पुलिस। तो इसलिए जिस तरह का चिंता और जिस तरह का गंभीर वे में फटकार लगाया है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उसके बाद अब कुछ तो बचता नहीं है। मेरा तो मानना था और मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि ममता बिल्कुल ठीक है सर, आपने जिस तरीके से फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। इस बीच गुजरात से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, रमेश, उनका रुख कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, क्या विचार है आपके पश्चिम बंगाल को लेकर, क्या कहेंगे आप? अरे मारा भाई, ऑन दी स्पॉट राष्ट्रपति शासन लगना ही मांगता है फटाफट, उसमें कोई वो मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए रमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए इस राष्ट्र मंच पर। भवानी हमारे दर्शक जुड़े हैं जयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। भवानी जी, बहुत स्वागत आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, क्या कहेंगे आप पश्चिम बंगाल को लेकर? पश्चिम बंगाल में सर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जी, ये ममता है ना, पूरे इसको बंगाल को बेच के खा जाएगी, यहाँ आतंकवादियों का अड्डा बना दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। संजीता बिहार से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजीता जी, बहुत स्वागत आपका देश के आवाज कार्यक्रम में। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया संजीता जी से। और निर्मल कौर जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। और राष्ट्रपति शासन अगर पश्चिम बंगाल में लगता है तो जो हालात उत्पन्न होंगे, क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल की पुलिस उससे निपट पाएगी? जी, काडर क्योंकि राज है, काडर कुछ अपना प्रदर्शन वगैरह करेंगे, परंतु यदि अगर कड़े तरीके से उनको डील किया जाता है और एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो सरकार और उसके जो गुंडे हैं वो तो ऑटोमेटिकली पावरलेस हो जाए। तो इस समय शासन में, प्रशासन में जगह जगह जो बैठे हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो लोग एकदम शक्तिहीन हो जाएंगे। तो ये तो डील तो करना ही पड़ेगा। तो प्रशासन लगता है राष्ट्रपति लगता है तो पुलिस को और प्रशासन को सारी शक्तियां मतलब राज्यपाल के अधीन मिल जाएंगी और वो अच्छे से संविधान के तहत, कानूनों के तहत, जो संस्थान है अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनके तहत वो अच्छे से कार्य कर पाएंगे।
ऐसी आशा रखी जाती है। मतलब आप कहते हैं मैम कि अच्छे से काम कर पाएगी पुलिस। इस बीच ओजी भटनागर हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भटनागर जी, बहुत स्वागत है आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट को खुद भी पावर है कि ये खुद राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। संविधान में ऐसा नियम है जी, संविधान में ऐसा नियम है कि अगर ये लोग मतलब कोई भी राजनीतिक लोग नहीं लगाते हैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। हमने संविधान में पढ़ा। भटनागर जी, मतलब आप भी राष्ट्रपति शासन के पक्ष में हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात अपने विचार रखने के लिए। गुजरात से चुन्नीलाल हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चुन्नीलाल जी, बहुत स्वागत आपके देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए क्या कहेंगे आप पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर? हाँ, पश्चिम बंगाल के हालत के लिए ऐसा ही कहता हूँ कि सालों से ममता बनर्जी जो कर रहे हैं तो कई साल पहले राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था जी। अभी तो ये बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जितना हो सके इतना इमीडिएट। चलिए, मतलब आपके कहने का मतलब कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। उड़ीसा से तरुण हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। तरुण जी, बहुत स्वागत देश की आवाज इस खास कार्यक्रम में। कहिए पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहेंगे आप? वो राष्ट्रपति शासन लागू होना जरूरी है जी। चलिए, मतलब आप भी मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। मुकेश हमारे दर्शक जुड़े हैं जयपुर से, उनका रुख कर लेते हैं अब। मुकेश जी, बहुत स्वागत आपका इस खास कार्यक्रम में। कहिए क्या कहेंगे आप पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर? तुरंत सरकार बर्खास्त कीजिए सर, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए जी। चलिए, मतलब आप भी राष्ट्रपति शासन के पक्ष में। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। चलिए, जिस तरीके से हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े, अब रुख कर लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक दत्ता जी का। दत्ता जी, मैं आपका रुख करूंगा और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा 30 सेकंड में सर, कम समय बचा हुआ है, जो हालात उत्पन्न होंगे राष्ट्रपति शासन के बाद, क्या आपको लगता है कि उसके बाद अस्थिरता पश्चिम बंगाल में आ जाएगी? नहीं, अस्थिरता नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि हालात सुधरेगा और स्थिर होगा। अभी तो वहां पे चरम अस्थिरता का सिचुएशन है और हालत है। उसको फिर बनाने के लिए भी राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत आवश्यक है। चलिए सर, आपको कहने का मतलब कि जो अभी करंट सिचुएशन है उससे अच्छी सिचुएशन हो जाएगी राष्ट्रपति शासन के बाद। निर्मल जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से पुलिस को लेकर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि जो फिलहाल पुलिस काम कर रही है उसको देखकर पुलिस किसी के कंट्रोल में, दबाव में काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि पुलिस एकदम स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से, स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर रही है। उनके जो निर्णय है वो बहुत मतलब पार्टीजन टाइप के हैं और वो हाँ में हाँ मिला रही है। चलिए निर्मल जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि पार्शियलिटी जो है पुलिस की कार्यशैली में आपको भी नजर आती है। निर्मल जी, दत्ता जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जी भारत को दिया। इसी के साथ देश की आवाज कार्यक्रम में किया है कि सेबी अध्यक्ष 4 फरवरी 2015 से 3 अप्रैल 2017 तक मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में अतिरिक्त निदेशक और निदेशक रही हैं। ऐसे में सीधे उनके हितों के टकराव का मामला बनता है। सेबी अध्यक्ष माधवी बुच पर स्वामी के आरोपों पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेबी अध्यक्ष माधवी के मैक्स ग्रुप के साथ पूर्व में पेशेवर संबंध रहे हैं, लेकिन इन संबंधों की वजह से रेगुलेटर के तौर पर कानून के तहत फैसले लेने की सेबी की जिम्मेदारी और कर्तव्य खत्म नहीं हो सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर फिर भी इस मामले में सेबी का अंतिम फैसला सेबी अध्यक्ष माधवी बुच और मैक्स के पुराने